हम बात करने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ड्यूटीज़ यहाँ पे 51A में यहाँ पे देखने को मिलती है और पार्ट कौन सा है 4A। ओरिजिन यहाँ पे क्या है, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आता है, उसके थ्रू इसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है। और ओरिजिनली यहाँ पे 10 ड्यूटीज़ थी और 11th ड्यूटी जो के में आती है 51A के, उसको ऐड किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। जो 11 टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि ये ड्यूटी है एवरी सिटीजन की ऑफ इंडिया, हर एक जो सिटीजन इंडिया उसकी ड्यूटी है। क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ए टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। दूसरा जो है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर द फ्रीडम स्ट्रगल। सी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डी टू डिफेंड द कंट्री and render national services when called upon to do so. To promote harmony and common brotherhood. To renounce practices derogatory to dignity of women. To value and preserve the rich heritage of country's composite culture. To protect and improve the natural environment, forests, lakes, rivers and wildlife. तो यहाँ पे जो नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की किस किस की, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ। ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। To help scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. To safeguard public property and abjure violence. Next जो है J, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. K जो है लास्ट जो 86 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, to provide opportunities for children, to provide opportunities for education to his child और as case में भी हुआ। तो यहाँ पे एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो एज कौन सी, 6 to 14 ईयर्स की जो एज है बच्चे हैं उनके लिए। नेचर की बात करें और एनालिसिस क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। स्कोप क्या है, कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। करेक्टर कवर्स बोथ मॉरल एंड सिविक ड्यूटीज, रिफ्लेक्ट इंडियन एथोस, कोडिफाइज वैल्यूज दैट हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड वे ऑफ लाइफ। तो नॉन जस्टिसिएबल यहाँ पे इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है थ्रू रोड्स, बट पार्लियामेंट कैन मेक देम इन्फोर्सेबल थ्रू लॉ, लेकिन पार्लियामेंट थ्रू लॉ उनको इन्फोर्स करवा सकती है। रिलेशनशिप विद राइट्स, राइट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर बेसिक ऑब्लिगेशंस आर मिनिमल ऑब्जर्वेंस व्हाइल एंजॉयिंग द राइट्स, दे आर कंप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स। कॉस्ट ऑफ राइट्स, एग्जाम्पल टू हैव राइट टू एजुकेशन, देयर इज अ ड्यूटी टू पे टैक्सेस और सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कंपोजिट कल्चर यूज हुआ है ड्यूटीज़ में, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, लीगल स्टैट्यूट्स लाइक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट टू गिव दिस ड्यूटीज टीथ। कंपोजिट कल्चर 51A में यूज़ किया गया। तो यहाँ पे जो मेंस का जब मेंस में हम जो मेंस का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स में और ड्यूटीज़ में डिफरेंस देख लेते हैं। एनफोर्सेबिलिटी, जो राइट्स हैं उनको इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट्स के थ्रू और रिस्क को यूज़ करके, लेकिन ड्यूटीज़ की बात की जाए तो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल रिस्क के थ्रू नहीं होती हैं। पर्पस क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना राइट्स का जो है पर्पस है। ड्यूटीज़ का पर्पस है सर्व एज ए रिमाइंडर ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल यूज टू स्ट्राइक डाउन रिस्ट्रिक्टिव लॉज, यूज टू जस्टिफाई द रीजनेबलनेस ऑफ द लॉज। तो ये था जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट हम बात करने वाले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो